अरविंद केजरीवाल ने जितना बढ़िया काम स्कूलों में करा है, जितना अस्पतालों में करा है, शायद पिछले 25 साल में किसी और गवर्नमेंट ने नहीं करा। कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं करा। तो पुरानी हिस्ट्री निकालिए, शीला के काम में कभी भी पॉल्यूशन का मसला नहीं आया, इन्वायरमेंट का मसला नहीं आया, रोड की पॉलिसी वो नहीं आए, उसने फ्लाईओवर बनाए। दिल्ली में सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे या सेंटर गवर्नमेंट दे या फ्री की सुविधा से पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता। केजरीवाल की जो पॉलिसी है वो गरीब आदमी को फेवर करती है। देखिए, गवर्नमेंट बीजेपी का विकास पोस्टर पे होता है, आम आदमी पार्टी का विकास पोस्टर पे होता है। और जो जमीनी हकीकत है ये है कि पोस्टर वार के में आज की डेट में सारी राजनीति हो रही है इंडिया में। और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के ऊपर ऐसे फर्जी इल्जाम लगे हैं जो अभी तक साबित नहीं। 60% गरीब आदमी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे। नमस्कार, मैं पूनम। आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल कुआं मार्केट में। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और लगातार दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर अगर कोई काबिज होगा तो वो आम आदमी पार्टी है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली विकास कर रही, दिल्ली चमक रही है। तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि दिल्ली में कितना विकास हुआ है, क्या 10 सालों में वो सुविधाएं जनता तक पहुंच पाई है जो पार्टी अपने आप ये कहती है कि दिल्ली को हम दे पा रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है इस बात। ये बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नादिर है। आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया लाल कुआं मार्केट में? लाल कुएं में आम आदमी पार्टी में आप यहाँ का सर्वे कर चुकी होंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 10-12 साल से यहाँ काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोकल जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल और पार्टियों से अलग है। लोकल मुद्दे भी अलग हैं उनके। आम आदमी पार्टी का यहाँ जो काम है मेडिकल लाइन से बहुत बढ़िया काम है। उनके अस्पताल कामयाब हैं और सफाई सुथराई के हिसाब से देखा जाए तो कामयाब है, लेकिन जो उनका पानी का निज़ाम है वो अच्छा नहीं है। पानी का जो निज़ाम है वो अच्छा नहीं है। और जहाँ तक सड़कें बनी हुई हैं वो सड़कें आखिर में आकर बनवाई हैं और कुछ सड़कें अभी भी अच्छी नहीं हैं। जिस तरह पहले मिनिस्टर खुद नहीं आते थे लेकिन काम होता रहता था, वो बात आम आदमी पार्टी में नहीं है। और आम आदमी पार्टी कुछ काम खुद कर भी नहीं पाती क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती। लेकिन दिल्ली के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली चमक रही, दिल्ली विकास कर रही है और दिल्ली में हमने पानी की सुविधाएं अच्छी करवाई? देखिए, बोरिंग जगह जगह बोरिंग कराकर पब्लिक को बोरिंग का पानी पिला रहे हैं वो, जबकि ये चाहिए कि मीठे पानी का उन्हें इंतजाम करना चाहिए। जिस तरह दिल्ली के अंदर बोरिंग हुई है इस तरह तो दिल्ली बिल्कुल खोखली हो जाएगी। और चाहिए कि बोरिंग की ना करके पानी का पाइपलाइन बड़ी कराएं या जैसे पहले बड़ी पाइपलाइनों से पानी आ रहा था, पानी का इंतजाम अच्छा करें। अरविंद केजरीवाल अपनी जगह बात करते हैं, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े डिसीजन मेकर नहीं हो पा रहे और कुछ सेंटर गवर्नमेंट क्या पॉलिसी केजरीवाल की पड़ी रहती है वो काम नहीं कर पाती। और आम आदमी पार्टी ज्यादातर उस काम में इंटरेस्ट दिखाती है जो हाईलाइट हो। तो मोदी जी सच कहते हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल हाईलाइट ज्यादा करते, काम कम करते हैं। देखिए, मोदी जी से ज्यादा हाईलाइट तो केजरीवाल कभी भी नहीं कर सकते। मोदी जी अपना 100 रुपए खर्च करते हैं तो 125 रुपए का प्रचार करते हैं। मोदी जी की कोशिश ये रहती है कि जो करने वाले हैं वो पब्लिक पे पहले डिलीवर हो जाए। केजरीवाल करने के बाद भी डिलीवर नहीं कर पाते। अच्छा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहते हैं कि हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, दिल्ली में पहुंच रही है। फ्री की सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे या सेंटर गवर्नमेंट दे
या फ्री की सुविधा से पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी एक लिमिट तक फ्री की सेवा का फायदा उठाता है। उसके बाद क्या होता है, सेवा तो उसे मिलती है लेकिन उसके ऊपर बोझ उससे ज्यादा पड़ जाता है। जैसे 200 यूनिट फ्री आ रहे थे, अब पता चला कि वो 200 यूनिट तो फ्री मिल रहे हैं लेकिन आगे चल के वो बंद हो गए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद करे हो या स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन उसका गरीब आदमी को नुकसान ये हुआ कि अब यूनिट उससे बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो जिस तरीके से बीजेपी वाले लगातार ये कहते हैं कि फ्री देकर दिल्ली का विकास रुक रहा है, तो क्या आप भी सहमत हैं इस तरीके से? देखिए, फ्री का देने पर दिल्ली का विकास तो नहीं रुक रहा। फ्री तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। 10 किलो अनाज देके वो हर आदमी से कहती है हमने तुम्हें फ्री खिलाया, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी को फ्री नहीं खिला रही। सारी सुविधाएं नहीं देते ना, ये अरविंद केजरीवाल सारी सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है, यूपी में उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे लेकिन आज तक नहीं दिए। और उन्होंने कहा 2000 रुपए फ्री देंगे, तो यूपी में किसी को 2000 रुपए फ्री नहीं दिए। किसानों को तो नहीं, किसान सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, यूपी गवर्नमेंट नहीं दे रही। और किसान तो दिल्ली में अगर किसान होगा तो उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, तो केजरीवाल से उसका कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली के लिए है, और दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को, गरीब आदमी केजरीवाल के फेवर में ये रहता है कि केजरीवाल की जो पॉलिसी है वो गरीब आदमी को फेवर करती है। लेकिन जो टैक्स पेयर आदमी है उसे जो सुविधा मिलनी चाहिए दिल्ली में वो नहीं मिल पा रही। एक कैटेगरी ये है कि दिल्ली में मीडियम क्लास आदमी को वो सुविधा नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए। मतलब ओनली गरीबों का विकास हो रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, उनको कोई चीज नहीं मिल रहा। अच्छा, इसी परेशानी में आज दिल्ली का बिजनेस कम होता जा रहा है। दिल्ली के जितने होलसेलर हैं वो अदर स्टेट में पहुंच रहे हैं, या वो अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या मार्केटों से हट रहे हैं। तो मार्केटों से जब बिजनेस चला जाएगा तो परेशानी दिल्ली को ही होगी। और आज ज़्यादातर मार्केटें इसी वजह से, मार्केटों की सेल भी कम हुई है, मार्केटों की मार्केट वैल्यू कम हुई है, प्रॉपर्टी वैल्यू कम हुई है, कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केटों के लिए ना पार्किंग की व्यवस्था कर रही, ना जो है वो जो ट्रैफिक का निज़ाम है, क्योंकि ट्रैफिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए ट्रैफिक का निज़ाम स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पाती। पुलिस इस तरीके से ये कहते हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली मॉडल बन रही है, और दिल्ली जैसा मॉडल हर एक राज्य में होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, दिल्ली जो चमक रही है वो पोस्टर से चमक रही है या रियल में चमक रही है, ये तो जमीन पे पता चलता है। तो जनता क्या सोच रही है, विकास हो रहा है या पोस्टरों में विकास हो पा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट बीजेपी का विकास पोस्टर पे होता है, आम आदमी पार्टी का विकास पोस्टर पे होता है, और जो जमीनी हकीकत है ये है कि पोस्टर वार के में आज की डेट में सारी राजनीति हो रही है इंडिया में। रियल में गरीब आदमी के बारे में ये ना कोई सोच रहा, ना कोई एजुकेशन के बारे में सोच रहा। अरविंद केजरीवाल तो दे रहे हैं ना फ्री शिक्षा, स्कूलों का विकास किया है उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने जितना बढ़िया काम स्कूलों में करा है, जितना अस्पतालों में करा है, शायद पिछले 25 साल में किसी और गवर्नमेंट ने नहीं करा। अच्छा, ये बताइए स्कूलों के बारे में ये है कि अरविंद केजरीवाल आज की डेट में इंडिया में नंबर 1 सीएम है स्कूलों के मामले में। और अरविंद केजरीवाल के साथ परेशानी आई जैसा वो, लेकिन उन्होंने स्कूल और अस्पतालों के लिए बहुत कुछ करा है। अच्छा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगता है कि शराब घोटाला किया, कट्टर ईमानदार बनकर आए थे, चोर पार्टी बन गई, जनता क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है, शराब के बारे में ये है कि आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो घोटाला हुआ है या डोनेशन हुआ है, या गवर्नमेंट ने उन्हें अलग से कोई रोल दिया, तो ये अभी तक साबित नहीं हुआ। जेल में तो रहकर आए हैं ना? देखिए, जेल में तो जितने दिन भी वो रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ, उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए जेल से वो रिहा हो गए। और रियल में केजरीवाल जो है उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो अगर वो घोटाले में होते तो उनके ऊपर इल्जाम साबित होता।
और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के ऊपर ऐसे फर्जी इल्जाम लगे हैं जो अभी तक साबित नहीं हुए। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव में हम आएंगे, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या बदलाव होगा इस बार? आम आदमी पार्टी की जितनी सीटें थी उससे तकरीबन 15-20 कम होंगी, लेकिन सरकार बनाने की हैसियत रहेगी उनकी। अच्छा। और कांग्रेस और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, ना कांग्रेस सरकार बना पाएगी ना बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस ने कैसा काम किया था दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में शीला से अच्छा किसी ने काम नहीं करा, और शीला दीक्षित के जमाने में कभी पॉल्यूशन का सवाल नहीं होता। आप जितने पर मर्जी चाहे पुरानी हिस्ट्री निकालिए, शीला के काम में कभी भी पॉल्यूशन का मसला नहीं आया, इन्वायरमेंट का मसला नहीं आया, रोड की वो नहीं आए, उसने फ्लाईओवर बनाए। दिल्ली में शीला ने काम करा, और कांग्रेस गवर्नमेंट जो है उसने गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया चलाई। तो जनता कांग्रेस को मौका क्यों नहीं देती, सवाल ये। बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने भी खुराना के टाइम में काम करा था, लेकिन उसके बाद सात सिंह वर्मा वाली गवर्नमेंट ने नहीं करा था। तो उसके बाद बीजेपी यहाँ पर दिल्ली में आई नहीं, कांग्रेस आई, रिपीट कांग्रेस आई, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आ गई। तो बीजेपी को तो दिल्ली वाले यूं नहीं पसंद करते कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं करा। तो कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद करते? अगर अच्छा काम किया है तो मौका क्यों नहीं देना चाहते? कांग्रेस को मौका मिलेगा। पिछली बार से कांग्रेस 15 से 20 सीटें ज्यादा लाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इतना काम करा है कि एक तरह से 60% गरीब आदमी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा। चलिए, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल कुआं मार्केट में थी। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीट हम लेके जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जनता का ये कहना है कि जो विकास आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि दिल्ली का विकास होगा, उतना विकास नहीं नजर आ रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा में फिर से वापसी करेगी, लेकिन देखना ही होगा कि 2025 में क्या फिर से आम आदमी पार्टी वापस कर पाएगी या बदलाव होगा। मैं पूनम और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।